गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में 14वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में 14वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा। ये 14वां संस्करण होगा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का और इसके पोस्टर का विमोचन मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा किया गया था। राजस्थान सरकार के आर्थिक सहयोग से 7 से लेकर 11 जनवरी 2022 तक हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी इस जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा और अब तक 56 देशों की 240 फिल्मों का चयन है वो इसमें हुआ है। 21 दिसंबर को जारी की गई जो चयनित फिल्मों की तीसरी और अंतिम सूची भी इसकी जारी कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साहित्य जगत का सबसे बड़ा उत्सव कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान में साहित्य का कुंभ कहे जाने वाले जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो 28 जनवरी 2022 को किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 28 जनवरी से शुरू होगा साहित्य का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसकी घोषणा हो चुकी है। जेएलएफ 2022 का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2022 तक किया जाएगा। साहित्य महोत्सव में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से इसे आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में जेएलएफ का आयोजन 28 जनवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में 21 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी जैसे प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित 250 से अधिक वक्ता, लेखक, विचारक, राजनेता, पत्रकार आदि कई कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान में ये निर्देश जारी किए गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी तथा सोशल मीडिया पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार की ओर से लाई जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में अपने निजी निवास पर आयोजित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में पत्रकारों के कल्याण तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक कमेटी का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया था। जो कमेटी अधिस्वीकृत पत्रकारों के साथ साथ गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की समस्या पर भी विचार करेगी और इसके संबंध में समाधान प्रस्तुत करेगी। यह कमेटी राज्य सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का आम जन तक आसानी से उसे कैसे पहुंचाया जा सके इसके संबंध में सुझाव भी देगी। बेतरतीब होर्डिंग्स के कारण शहरों की सुंदरता बिगड़ने को रेखांकित करते हुए अधिकारियों को आउटडोर मीडिया पॉलिसी बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है। इस पॉलिसी के माध्यम से शहरों में लगने वाले होर्डिंग्स का आकार एवं स्थान तय करने के साथ साथ सक्षम स्वीकृति के आधार पर ही होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, जिससे शहरों की सुंदरता का भी ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल मीडिया पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी शीघ्र लाने के निर्देश है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर 3 दिवसीय नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो जोधपुर में ये 3 दिवसीय नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जोधपुर के रंगमंच संस्थान रम्मत थिएटर ग्रुप जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल में इस 3 दिवसीय नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के पहले दिन यानी अहमदाबाद में आए जो समूह लापोला टाई इंडिया ग्रुप वाल्टर पीटर द्वारा निर्देशित नाटक लापोला खेला जाएगा। साथ ही साथ तीसरे और अंतिम दिन नाट्य समारोह के जोधपुर के जाने माने रंगकर्मी और युवा निर्देशक आशीष देव चारण द्वारा निर्देशित नाटक
के मोन बोका मोन्टारे खेला जाएगा। तो ये नाटकों का आयोजन है वो मंचन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल में जोधपुर में पहली बार नेशनल लेवल का ये चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो थिएटर इन एजुकेशन के माध्यम से अधिक बच्चों को नाटक के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो हाल ही में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से लता मंगेशकर और MS स्वामीनाथन को दिए जाने के प्रस्ताव को पास किया है जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने के प्रस्ताव को पास किया है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से 21 दिसंबर को एकेडमिक काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था और उसमें निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित 26वीं सीनियर रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राजस्थान में इस प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 26वीं सीनियर रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई 26वीं सीनियर रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके अलावा 7 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भी जीते हैं। 35 साल बाद सीनियर, जूनियर और सब जूनियर बॉयज तथा गर्ल्स की ओवरऑल चैंपियनशिप राजस्थान ने जीती है। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो है शैलेश पेरीवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में IPD टावर तथा कार्डियोलॉजी संस्थान के विकास हेतु कितना बजट रखा गया है। तो 400 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो जयपुर में स्थित है जहां पर IPD टावर तथा कार्डियोलॉजी संस्थान की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत है वो आएगी और इसका निर्माण कार्य JDA यानी जयपुर विकास प्राधिकरण करवाएगा और इसका शिलान्यास 15 अगस्त को किया गया था। ये कार्य 21 माह में पूरे किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि जो SMS अस्पताल में जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से IPD टावर के लिए 75 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, बाकी अन्य विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना के तहत एशिया की सबसे बड़ी जो भामाशाह मंडी में बीज ग्रेडिंग इकाई स्थापित की जाएगी। ये कहां पर स्थित है। तो भामाशाह मंडी है वो कोटा में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी जहां पर बीज ग्रेडिंग इकाई की स्थापना की जाएगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना के तहत एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी में बीज ग्रेडिंग इकाई की स्थापना किए जाने की तैयारियां शुरू की गई है। भामाशाह मंडी है वो राजस्थान के कोटा में स्थित है। बीज ग्रेडिंग इकाई शुरू होने से किसान अपनी उपज को अच्छे दामों में बेच सकेंगे। भामाशाह कृषि उपज मंडी समिति ने इसकी तैयारियां शुरू की है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का जो ई-नाम योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को घर बैठे अपनी उपज बेचने के बदले सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना में देश की मंडियों को ऑनलाइन किया जा रहा है जिसमें भामाशाह मंडी सहित राजस्थान की सभी 144 मंडियां शामिल है। बीज ग्रेडिंग इकाई की स्थापना पर तकरीबन 32 लाख रुपए खर्च होंगे जिसमें हाड़ौती के किसानों को फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जाहोता गांव को राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि जाहोता गांव है वो जयपुर में स्थित है जिसे राजस्थान का जो पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जयपुर की पंचायत समिति जालसू में स्थित ग्राम जाहोता को राजस्थान का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार की टीम ने इसकी घोषणा की थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जा रही मुहिम खुले में शौच मुक्त जो प्लस ODF प्लस गांव में जयपुर जिले की जाहोता ग्राम पंचायत शामिल हो गई है और इसी के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से किए गए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अब तक ODF प्लस अभियान शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत केंद्र सरकार की टीम ने जो ग्राम पंचायत जाहोता की ओर से सभी अधिकारियों समक्ष
ग्राम पंचायत को ODF प्लस घोषित किए जाने का प्रस्ताव सहमति से पारित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हैदराबाद में शुरू हुआ है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र। जी हाँ, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव द्वारा हाल ही में किया गया है। और आपको बता दें कि 21 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और हैदराबाद में IAMC की स्थापना देश के वैकल्पिक विवाद समाधान परिदृश्य को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुशासन सप्ताह की शुरुआत कब से की गई है? तो हाल ही में सुशासन सप्ताह की शुरुआत 20 से लेकर 26 दिसंबर 2021 से की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो केंद्र सरकार की ओर से 20 से लेकर 26 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। ये जानकारी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा दी गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन गांव की ओर शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है और सभी जिला कलेक्टरों को प्रगति तथा उपलब्धियों को अपलोड करने हेतु साझा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तक भी पहुंच प्रदान की जाएगी। तो 20 से लेकर 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह है वो केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जोधपुर रेल मंडल को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पुरस्कार मिले हैं? एक बार फिर से सुनिएगा, जोधपुर रेल मंडल को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए गए हैं? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।